जिस प्रकार संग्रहालय हमें हमारे अतीत और इतिहास की याद दिलाते हैं, उसी प्रकार मुद्राएं भी हमें हमारे आर्थिक विकास के क्रम को समझने में मदद करती हैं। ऐसा ही एक संग्रहालय डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाने वाले कॉलेज के डायरेक्टर सागर चौधरी के पास है। सागर चौधरी के पास 140 देश की करेंसी और नोट मौजूद हैं। उनके पास ब्रिटिश इंडिया के दौर के ऐसे दुर्लभ जो हाथों से प्रिंटेड किए जाते थे। यह नोट इंग्लैंड से प्रिंट होकर भारत आते थे। उस दौर में रिजर्व बैंक भी अस्तित्व में नहीं था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नोट प्रिंट किए जाते थे। उस दौर के कुछ नोट तो ऐसे हैं जिनकी साइज A4 साइज के बराबर है। ये संग्रहालय है भारत की और विदेश की करेंसी कलेक्शन का, जिसमें नोट भी हैं और कॉइन्स भी हैं। इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी, जब मैं 7th क्लास में था। तब से लेकर आज तक 27 साल हो गए नोट संग्रहित करते हुए, और आज अपने पास में विभिन्न देशों के और सारे विभिन्न प्रकार के करीब 11,500 नोटों का और काफ़ी 500 से 700 कॉइन्स का भी कलेक्शन है। इसके पीछे का जो पर्पज़ है वो भारतीय इतिहास या नोटों की जो विरासत है उसको संभालना और आने वाली पीढ़ी को दिखाना है। कितनी है, कहाँ से उनको कलेक्ट करना पड़ा? सर देखिए, आज इस कलेक्शन में बात करें तो अपने पास में 140 से ज़्यादा देशों की करेंसी कलेक्शन है, और इनको कलेक्ट करने के लिए जैसे कई बार बुजुर्ग लोगों के पास में जाना पड़ा, कुछ दोस्त जो विदेश में रहते हैं, कुछ रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, उन लोगों से नोट कलेक्ट करने पड़े। लेकिन अब जब मेरी इस हॉबी को सब लोग जान गए हैं तो आते हैं तो मेरे लिए कुछ ना कुछ कलेक्शन लेके आते हैं। इसी के द्वारा ये इकट्ठा किया गया है। जो पुराने शासक हुए हैं उनमें किस शासक के आपके पास कॉइन्स हैं, और क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी? किस किस मुगलिया सल्तनत के राजा के आपके पास कॉइन? सर राजाओं की बात करें तो सम्राट अशोक से लेकर, और मुग़ल काल की बात करें तो अकबर, जहांगीर, जो अपने शाहजहाँ, उनके टाइम की कॉइन्स हैं। इसके अलावा रियासतों की बात करूँ तो उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, इन रियासतों के अलावा गुजरात की कुछ रियासतें हैं, दक्षिण भारतीय कुछ रियासतें हैं, वह मध्य प्रदेश की कुछ हैं जिनके पास में अपने पास कॉइन्स हैं। जो कॉइन्स हैं, विभाजन की बात करें देश के, तो अलग अलग देश बने, उनको लेकर भी नोट हैं, कुछ गवर्नर के भी हैं, तो उनकी विशेषताएं? सर ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो अपने पास में 1917 से लेके आज तक जो बने हुए नोट्स हैं उनमें मोस्टली मिल जाएंगे। विभाजन की अगर आपने बात पूछी है तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत से बर्मा देश जब अलग हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बर्मा देश को अपनी तरफ से नोट छाप के दिए थे। आप उनको इस करेंसी कलेक्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो भारत सरकार के द्वारा जो जारी करे गए नोट थे उन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान उर्दू में लिख के पाकिस्तान को वो नोट दिए गए थे, जो कि इस करेंसी के दुर्लभतम नोटों में से एक है। भविष्य की क्या भावी प्लान है और क्या मकसद है आपका इसको लेकर? सर भविष्य की प्लान की बात करें तो मैं चाहता हूं कि अपने पास में वो सारे नोट्स हों जो कि आज दिन तक ब्रिटिश इंडिया से लेके अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाले हैं, वो सारे नोट अपने पास हों। और ये क्यों करना चाहता हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ही छत के नीचे एक ऐसा म्यूजियम या एक ऐसा संग्रहालय बनाना चाहता हूँ कि सब लोग भारत के इतिहास को सिक्कों के और नोटों के माध्यम से एक जगह पर देख सकें और जान सकें। जो नोट हैं अधिकतम कितनी मुद्रा का है, किस देश का है, और जो अन्य नोट हैं उनकी भी कोई विशेषताएं? कुछ ऐसे देश हैं जिनके नाम ही नहीं सुने, वो मुद्राएं भी? सर देखिए, दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जैसे अगर मैं कुवैत की बात करूं तो 1/4, 1/2 के नोट वहां पे चलते हैं। और वैसे ही बात करें तो लाखों में ईरान के जो नोट है 5 लाख, 1 लाख, 50,000, 10 लाख तक के नोट भी हैं। तो दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे 1000, 2000, 10,000 के नोट चलते हैं। और अगर रेयर देशों की बात करी जाए जिनका आम आदमी ने नाम नहीं सुना है, तो ऐसे कंट्रीज़ भी अपने पास में हैं जिनके नाम बताऊंगा तो मेडागास्कर है, इरिट्रिया है, लाइबेरिया है, लीबिया है, घाना है, सोमालीलैंड है, सोमालिया है, सूडान, साउथ सूडान, हैती, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, प्रागवे, चिले। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके बहुत कम लोगों ने नाम सुने, तो ये नोट भी अपने कलेक्शन के अंदर है। कुछ ऐसे